ये बात बिल्कुल सही है कि फोनालिका कंपनी ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक समय में महिंद्रा का डीलर मैं भी हुआ करता था। महिंद्रा का काम किया मैंने 5-7 साल, तो उस टाइम शायद फोनाली कंपनी की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छी बात है, और फोनालिका कंपनी ने बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। इससे जो बात सच होती है कि ट्रैक्टर में निश्चित ही कुछ ना कुछ खूबियाँ है, तभी हमारे किसान भाई ट्रैक्टर को पसंद कर रहे हैं। अभी भैया बता रहे थे कि वास्तव में ट्रैक्टर को बड़े सोच समझ के देखभाल के खरीदना चाहिए। ये हमारे किसान जब ट्रैक्टर लेते थे, एक बार ट्रैक्टर लेने के बाद मैं समझता हूँ 10-15 साल तक के लिए फ्री हो जाते हैं। तो जिस चीज़ को अपन 15 साल के लिए ले रहे हैं उसको सोच समझ के बड़े देख कर लेना चाहिए। ये बात सही है, आपको अगर देख कर नहीं आप 65 का ट्रैक्टर तो हम मुझे ही खरीदेंगे, उसमें दम कितनी है, उसके सीसी इंजन क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ट्रैक्टर को अपन लें। तो वैसे तो अब किसान बहुत जागरूक हुए हैं। आज जितने मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे लगता है सारे हमारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं। एक जमाना जब हुआ करता था तो हमारे दादा भाई हमारे बाप दादा ट्रैक्टर खरीदने आते थे और जो कुछ पकड़ा लिए लेके चले जाते थे। लेकिन आज सब लोग समझदार हैं। ये सब कर रहे, दो एक बातें और कहना चाहता हूँ। ट्रैक्टर तो आप लोग समझदारी से खरीदे, लेकिन आज एक जो अंधी दौर में अपन भाग रहे हैं, मालूम पड़ता है कि एक आध साल अगर धान की फसल अच्छी हो गई तो दूसरी साल सारे के साथ धान लगाने तैयार हो गए। एक बार सोयाबीन की फसल पड़ गई, अरे बेकार है सोयाबीन, बेकार है बेकार है बेकार। होता है नहीं होता? नहीं सही बता, होता है नहीं? हम भी किसान हैं, खुद रूप में किसान है हम भी। मालूम पड़ा पिछली बार धान भाई तो सारे किसान 90% किसान भाव हमारे धान लगाना चालू कर दिए। अरे देखो तो भाई इसमें है क्या? पप्पे अच्छी फसलें हैं अपनी गेहूं और चना की, लेकिन आजकल एक तरफ अंधी दौड़ लगी है पैसा के पीछे, ना थोड़ा भी लाभ दिखता है वहां अपन पीछे दौड़ जाते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक समय अपन मध्य प्रदेश के लोग पंजाब का उदाहरण देते थे, पंजाब का। अरे जाना खेती देखना था हरियाणा पंजाब जाओ, आज वहां की हालत जाके आप देख लो, पूरी जमीन में बंजर हो चुकी है। कारण क्या है जानते हैं हम लोग? अधिक मात्रा में खाद का मिलाना, अधिक से अधिक पैदावार लेने के चक्कर में हम अपनी जमीनों को बेकार करते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर मरीज है तो कैंसर के पंजाब में है। पंजाब से एक ट्रेन अलग से चलती है कैंसर वालों की, आपको भी जानकारी होगी, इतने मरीज हैं। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, आग्रह है कि अपन भी अंधी दौड़ में शामिल ना हो। अपने बाप दादे जो अच्छी खेती करते आए हैं, अब थोड़ी मेहनत होती है उसमें, वो आप लोगों क्या हो, ये आप लोगों क्या होता है नहीं होता? हमने देखा है बचपन में बरसात के पहले 3 गड्ढे होते थे, 10 बाई 10 के 3 गड्ढे, और पूरी बरसात का जो मटेरियल गोबर चारा पानी उसमें डाला जाता था। तीनों गड्ढे भरते थे, एक साल करके वो गड्ढे खाद बनता था। ऐसा खाद बनता था कि अब क्या कहें, और एक देसी खाद 1 साल का खाद 3 साल चलता है। ये जानकारी है आप लोगों को? और अपन तो लड़ रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा, 1 बोरी डालने में 2 बोरी टिका रहे हैं। ये चीज़ों से अपन बचें और अपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो इन चीज़ों से बच के चलें। अपनी ज़मीन बचाना है, बच के चलें। आने वाले टाइम में आपकी ज़मीन ही बंजर होने वाली है। और ये मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। मैं पंजाब गया था, मुझे 10 दिन रुकने का मौका मिला था। हालांकि गया था मैं अपनी कमर का इलाज कराने, डॉक्टर ने बोला 7 दिन रुकना पड़ेगा जहाँ। जिनके हम संबंध में गए थे वो वकील थे, एडवोकेट, उनका कोई काम नहीं रखे, रजिस्ट्री कर देते वो। और इतनी लंबी लाइन लगती थी उनके, बहुत ज़्यादा। उनका तुम यहाँ पर यार वकील हो, तुम उनका कर क्या रहे हो? चल हमारे यहाँ कोई खेती करने तैयार नहीं है, सारे प्लाट बिक रहे हैं, प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है, बंजर हो चुकी हमारी जमीन। इसलिए ये बात गंदा कर रहे हूँ मैं कि अपन सब किसान बैठे हैं। बातें बहुत हो रही है, सरकार की तरफ से बहुत प्रयास करे जा रहे हैं, हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपन सब समझदार हैं। आगे इस बात का ध्यान रखें कि अपनी आने वाली पीढ़ी अच्छी बने। आज जो बीमारियों आज हर जगह सुनने मिल रहा हो। पहले एक टाइम था डॉक्टर लिखते थे कि मूंग की दाल का प्रयोग करो,
आज वही डॉक्टर लिखते हैं मूंग की दाल बिल्कुल मत खाओ। बोलो है कि नहीं सही बात? जो अपन गर्मियों की मूंग पैदा करते हैं तो सुखाने के लिए एक पता नहीं, नाम नहीं जानता मैं, तो क्या करते हैं, सपाया पपाया डालते हैं। कितना जहरीला है वो। ये सब चीज़ों पे अपन ध्यान दें। अभी ट्रैक्टर की बात है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है सोनाली का। मेरी आंखों देखी बात है, मेरे सामने एक बार कंपनी शुरुआत हुई थी, सही बात है ये। और शुरुआत हुई थी दुष्प्रचार भी बहुत हुआ था, यानी मैंने संकोच नहीं कर रहा। ऐसा कहा जाता था सोनाली के बारे में कि कहीं का ईंट कहीं का, गलत तो नहीं कह रहे मैं, सोनालिका के बारे में ये बात कही जाती थी। हम खुद कह रहे थे कि हम पे पास महिंद्रा का काम था और पता नहीं महिंद्रा नंबर है क्या नहीं। अभी है नंबर 1 नहीं, अभी भी है। हम जब काम करते थे जब भी महिंद्रा ट्रैक्टर देश में नंबर 1 का था, इसलिए हम कहते थे कि हम कॉम्पिटिटर थे। हम भी यही कहते भैया सोनाली ट्रैक्टर। और एक और बताऊंगा आपको, अपने जिले की बताऊं, सोनालिका ट्रैक्टर के जो डीलर हुआ करते थे, सोनालिका ट्रैक्टर के जो लोग हैं, कुछ गलत हाथों में सोनालिका ट्रैक्टर चला गया था, उससे कंपनी की बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन आज बताते खुशी है कि हमारे राजा राम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अनुभवी भी है। एक तो पढ़े लिखे हैं, महिंद्रा का काम भी इनने किया है, ठेकेदारी भी इनने की है। इनको राजा राम जी बहुत बधाई है आपको, ये भी निरंतर आगे बढ़े।